हेलो मेरे प्यारे श्रोतागण, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलते हैं आज के पार्ट की तरफ। बैक टू बैक एपिसोड्स। कैसा लगा मेरा कम बैक? चलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। जिसने लास्ट पार्ट नहीं सुना है वो मिस राइटर पे जाना, वहां जाके पार्ट 52 सुन के आना। ये मत बोलना कि ये इससे पहले वाला पार्ट कहाँ अपलोड किया है नहीं चैनल पे, ब्ला 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 वॉट। ठीक है, मैंने इसलिए पोस्ट डाला था। सो चलते हैं कहानी की तरफ। मॉर्निंग हो चुकी थी और जो हल्की सी जो सनलाइट है वो कर्टन से होकर रूम में आ रही थी, बिकॉज इनको बहुत लेट हो गया था। लगभग 9 बज चुके थे, ये लोग अभी तक उठे नहीं थे। सब कुछ काम था, पीसफुल था और बेड पे समारा और आस्था सो रहे थे सुकून से। आस्था की आंखें लगभग 15-20 मिनट पहले खुल चुकी थी एंड वो अपनी सैम को देख रही थी। पूरी कर्डल कर चुका था आस्था ने समारा को, और उसके सीने पर सर रखकर वो सिर्फ आस्था को देख रहे थे। एंड समारा के जो आर्म्स है वो ऑटोमेटिकली आस्था को होल्ड कर रखे थे। सो माहौल तो बहुत सही था। आस्था बस यूं ही समारा को देखते जा रही थी। अपने प्यार को आप जितनी बार भी देखो मन नहीं भरता। आस्था के साथ जस्ट ऐसा हो रहा था। एंड नाउ आस्था बहुत धीरे से विस्पर करती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है समारा के कान की तरफ एंड वहां कहती है, गुड मॉर्निंग वाइफ। जैसे ही वो ये चीज बोलती है समारा थोड़ा सा मूव करती है और आंखें खुल जाती हैं समारा की। समारा जब आंखें खोलती है अपने सामने आस्था के फेस को देखती है, उसके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल आती है। समारा, वो होता है ना उस पोजीशन में, आपकी आंखें खुली, आप सामने उस पर्सन को देख रहे हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस पे स्माइल आ जाती है। लगभग 5 से 6 सेकंड बाद समारा को अपनी बॉडी फील होती है और रात की सारी बातें याद आती हैं। इट मीन्स उसका जो ब्रेन है ना वो वेकअप हो चुका है। समारा का अब जो फेस रेड होता है, अब जो उसे शर्म आती है इस मोमेंट पे। टमाटर भी समारा को कह दे, बस कर यार, मेरी जॉब क्यों लेकर जा रही है तो। गंदा जोक था। समारा कहती मैं वो, और ये कहते हुए थोड़ा सा वो आस्था से थोड़ा सा दूर हो रही थी, साइड हो रही थी। थोड़ा सा साइड होती है। आस्था उसे रोक नहीं रही थी, बस फेस पे एक मुस्कान लेकर वो समारा को देख रही थी। उसे मजा बहुत आ रहा था एंड कहीं ना कहीं आस्था का फेवरेट काम था समारा जब ऐसे शर्माती थी उसको देखकर उसे चिढ़ाना। समारा कहती, मैं चाहती हूँ आस्था तुम अम, वो वो तो पहन लो। आस्था कहती है, क्या? समारा, वो तुम क, क, कपड़े कपड़े पहन लो। एंड आस्था कहती है, एक्सक्यूज मी। आस्था समारा यहाँ आंखें मिला नहीं पा रही थी। समारा कहती, मैं मैं बाथरूम जाती हूँ, ठीक है, फ्रेश होकर आती हूँ। आस्था तुम तब तक कपड़े पहन लो और मेरे बाद तुम फ्रेश हो जाना। और ये कह के हड़बड़ाते हुए समारा फटाफट कपड़े पहनने का ट्राई करती ही है एंड वो अपनी शर्ट जैसे ही जो इधर उधर बिखरी हुई थी ऑब्वियसली वो उसे उठाती है। अब आस्था ने उसका जो कलाई है उसे पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। समारा ऑलरेडी बेड पे ही थी, वो आस्था के पास और चली जाती है।
आस्था कहती है, कहाँ जा रहे हो आप? समारा, "आ- आस्था, वो आस्था उसकी लिप्स पे अपनी एक फिंगर रहती है और कहती है, समारा यार, आप इतना सादा क्यों शर्मा रहे हो? हाँ। समारा कहती है, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। आ, लगना तो चाहिए ना। आस्था कहती है, क्यों क्यों लगना चाहिए? आई मीन आस्था को नहीं शर्म वरम आती भाई, सिग्मा पर्सनालिटी लेकर बैठी है बंदी। समारा कहती है, आ, क्योंकि वो रात रात भाई रात बोल दे यार, रात बोले, इतना स्लो बोलेगी तो रात हो जाएगी बोलते बोलते। रात को मैंने बहुत कुछ। एंड आस्था बस समारा की लिप्स को देख रही थी, समारा को देख रही थी। इतना ज्यादा एफर्ट्स समारा ने लगता है अपनी लाइफ में डिग्री हासिल करने के लिए भी नहीं लगाए थे, जितना वो इस वक्त आस्था से बात करने पे लगा रही थी। एंड आस्था उसे शांत करवाती है, काम हो जाओ समारा। एंड दिस टाइम उसने समारा का पूरा नाम लिया था। आशा कहती है, समारा की आंखों में आंखें डालकर, कुछ गलत नहीं हुआ। समारा चुप हो जाती है और आस्था को देखती है। आस्था बहुत सॉफ्टली कहती है, एक हाथ समारा के फेस पर रख के चीक्स पे, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। हुँ? और कल रात जो हुआ वो हमारी मर्जी से हुआ, हम दोनों होश में थे। एम आई राइट सैम? सैम तो वो चूजे होते हैं ना, लाइक मदर ने कहा तो वो हाँ हाँ में फटाफट सर हिलाते हैं, जस्ट लाइक दैट सैम भी अपना सर हिला रही थी हम। अब आस्था अपना एक हाथ लेकर जाती है, समारा के हाथों पे जो फिंगर्स है ना इंटरवाइन करती है अच्छे से प्रॉपर, और बहुत ही सॉफ्टली स्माइल देकर कहती है, और मैं आपकी वाइफ हूँ, राइट? समारा, हाँ मैं सर हिलाती हूँ। आस्था के सामने ना का सवाल ही नहीं था। जो समारा काम हुई थी बातों से आस्था के, उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, बिकॉज समारा, आस्था की जो देखने की इंटेंसिटी है ना, समारा से देखा नहीं जा रहा था उसकी आंखों में। इस इंटेंसिटी से आस्था समारा को देख रही थी। पूरा प्यार था, पूरा प्यार था। पर वो आंखें होती है ना, कोई भी देखकर कह सकता है, मतलब बहुत प्यार करता है। जस्ट जस्ट लाइक दैट। समारा को भी नजरें थोड़ी सी हटानी पड़ती है आस्था की आंखों से। आस्था कहीं ना कहीं समझ चुकी थी वो समारा को छोड़ देती है, बट समारा शायद उठना भूल गई थी। आस्था कहती, अच्छा अब? समारा, हाँ, पिक मी अप। समारा फिर से हड़बड़ा जाती है और कहती, "क- क्या?" आशा कहती, क्या नहीं, पिक मी अप, मुझे उठाइए और शावर तक लेकर चलिए। समारा पहले तो सोचती है, फिर से रात वाली बात याद आती है और वो कहती, "आ- आ- आ- आशा, दर्द हो रहा है अभी भी तुम्हें? आ, मैं मैं कॉल करूँ डॉक्टर को? नहीं, ऐसा करते, रहने देते हैं, चलो हॉस्पिटल चलते हैं डायरेक्ट।" आस्था कहती है, शावर लेना है साथ में, और डायरेक्टली कहूँ कि आप समझ चुके हो। समारा जो परेशान थी, जो था,
समायरा कहाँ फिक्र कर रही थी, आस्था कहाँ अपने मस्ती के मूड में थी। आस्था थोड़ा मुस्कुराती है समायरा के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर, एंड समायरा कहती है, तुम चल सकती हो? आस्था डायरेक्ट कहती, नहीं, अगर मैं चल भी सकती हूँ ना तो मुझे चलना नहीं है, मुझे वॉशरूम तक जाना है अपनी वाइफ की गोद में, ठीक है? आप मुझे उठाओ, लेकर चलो, मुझे फ्रेश करो, मुझे कुछ नहीं जाना अब इसमें। समार कहती, आस्था बट क्यों? आस्था कहती, क्यों? कोई रीजन नहीं होता? हुँ? अब हम पार्टनर्स हैं, अब चलेगी तो मेरी समारा, आप कुछ भी कह लो, अब बीवी होने के बेनिफिट्स तो मैं लूंगी ना अच्छे से। सो ये अंदर जाता है, लाइक ब्रश व्रश जो भी था वो करता है, शावर में भी। समारा की तिरछी नजरें आस्था पे थी, लाइक वो चेक कर रही थी कि आस्था ठीक है या नहीं ठीक है। एंड आस्था आस्था भी अपनी समारा को नोटिस कर रही थी कि समारा को उसकी फिक्र हो रही है, और आस्था को स्मेल आ रही थी। नाउ शावर के नीचे समारा कहती है, ऐसे मत देखो। आस्था कहती, क्यों? समारा कहती है, वो मैं नर्वस हो जाती हूँ। आशा कहती है, सो समारा आंटी, आपको पता है आप 31 के हो? इस एज में शर्म? समारा कहती, वेट, व्हाट? मतलब तुम मुझे बुढ़ी कह रही हो? मतलब जितनी शर्म, जितना जो भी था, सब गायब। होता है यार, मतलब गर्ल्स को यार एज में तो वो ऑफेंड हो ही जाते हैं। आशा कहती है, मैंने नहीं कहा आपको बुढ़ी, आपने उसमें उस चीजों में ले लिया। पॉज होता है। अम, समारा थोड़ा सा वो होता है ना मूड खराब जैसा, वैसा हो गया था। आशा उसका फेस पकड़ती है और कहती है, मैंने बुढ़ी नहीं कहा आपको, बट मैं जो कहना चाहती हूँ क्या वो आप सुन लोगे? हम्म? समारा कहती है, तो कहो ना, मैंने मना किया है क्या? बट ये बुढ़ी क्या होता है? मैं कहाँ से तुम्हें समारा आंटी दिख रही हूँ? हम्म? समारा बहुत क्लोज जाती है, हंसी तो उसे बहुत आ रही थी, वो बहुत क्लोज जाती है, समारा का जस्ट कान में कहती है, आंटी का तो पता नहीं, बट मेरी वाइफ हॉट तो है, बहुत ज्यादा। और अगर ऐसी आंटी हॉट है तो मुझे उतना फर्क पड़ता नहीं। एंड समारा ने आस्था ने शावर लिया, देन ये लोग चेंजिंग रूम में आते हैं, एंड ये दोनों चेंज कर रहे थे। जब समारा उसे कपड़े दे रही थी एंड इन शर्ट पहना भी रही थी, वो देखती है आस्था के फुल बॉडी में मार्क्स थे, रेड रेड रेड, इवन दो उसके हैंड्स में भी। आस्था की बॉडी बहुत सॉफ्ट थी, होते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा, पूरे मार्क्स पड़े थे। समारा का थोड़ा पहले समझने में देर लगती है, देन वो समझ जाती है, एंड उसे पछतावा होता है, लाइक क्या वो ज्यादा हार्श थी? एंड आस्था ने ये चीज नोटिस कर ली, और जब उसकी नजरें अपने हाथों पे और बॉडी पे देखा कि वो किस चीज को ऐसे देख के एक्सप्रेशन दे रही, तो आस्था भी समझ जाती है। वो समारा के चीक्स में फिर से हाथ रखती है और कहती है, मेरी बॉडी है वैसे समारा, इट डजेंट मैटर कि कुछ ज्यादा करने से ऐसा होता है। सो आप ज्यादा मत सोचो, फटाफट कपड़े पहनो, हमें नीचे चलना है, सब पहुंच चुके होंगे, वैसे भी हम बहुत ज्यादा लेट है। देन
ये लोग रेडी होते हैं, नीचे जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे सब बैठे थे, राघव, रागनी, राम जी, शीतल जी, दादी, आन्या और काव्या। सबने ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया था, बिकॉज इन दोनों का आता पता ही नहीं था कि कब आएंगे। और फ्रेंड्स तो कमी नहीं होते। सो राघव ने क्या किया, एक पैम्पलेट जैसा बना के डू नॉट डिस्टर्ब का इनके डोर के सामने चिपका के आया था। कोई नहीं जगाने नहीं जाता। ये नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं साथ में। आस्था के फेस पे पूरा ग्लो था, और जो समारा काम रहती है, थोड़ा सा उसकी कामनेस हिली हुई थी। हिली, पूरी हिली हुई थी। और यहाँ ये लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देते हैं। आस्था ने एक हाथ सैम का पकड़ के रखा था टाइटली, और बेचारी सैम कुछ नहीं कह सकती थी। रागिनी जो आस्था के जस्ट बगल में बैठी थी, वो ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी। उसे हंसी आ रही थी, एंड वो राघव को भी हिला के दिखाती थी क्या सीन चल रहा है नीचे टेबल के नीचे। राघव भी हंस रहा था। अब रागिनी मजे ना ले, वो कहती है आस्था को थोड़ा सा कोनी मारकर, सुनना। आस्था बोलते क्या हुआ? रागिनी कहती यार मतलब सैम को देख यार, मतलब समारा को दी को देख यार, मतलब कितनी भोली भाली है यार। एटलीस्ट एक दिन, एक महीना मौका देना चाहिए था यार, मतलब रिश्ते में ढलने का, कुछ सीखने का। तू तो मतलब पहले दिन ही अटैक पोजीशन में। क्या बोलूं यार मैं तेरे को। एंड आस्था जब रागिनी को देखती है, उसकी हंसी वाला फेस देखती है, एंड वो समझ जाती है कि रागिनी कहना क्या चाहती है। एंड आस्था बोल तो थी, वो कहती है इधर आना। रागिनी कहती जब तेरी बारी होगी ना, तब मैं देखती हूँ, चिढ़ा ले जितना चिढ़ाना है। उस दिन ना, मैं, जब तू और तेरा पार्टनर करोगे ना कुछ भी, ठीक है, बातें एंड ऑल, तो उसी रूम में मैं भी छुप के वीडियो बनाऊंगी, एंड लाइफ टाइम तुझे चिढ़ाऊंगी। सो सोच समझ के करना। एंड यू नो ना रागनी, मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। रागनी बेचारी अब कहे तो कहे क्या, चुपचाप चुपचाप बंदी अपना खाना खाने लगती, कुछ नहीं कहती। आशा से पंगा। और आस्था को ना, लाइक, फील हो रहा था कि उसका पूरा परिवार है। बहुत खुश थी वो, बहुत खुश थी। और इसी खुशी में समायरा को वो परेशान ना करे, वो आस्था का, वो थोड़ा सा लीन होती है शोल्डर की तरफ समायरा के, और थोड़ा सा उसे बुलाती है। सैम भी बहुत ध्यान से आस्था के पास जाके कान लगा के सुनती है कि क्या जरूरी बात है। आस्था कहती सैम, बोलो आस्था, वो ना आप थोड़ा ज्यादा खाया करिए। क्या हुआ? क्यों? अ, वो ना आप, उम्र हो चली है ना, तो आप थक जाओगे जल्दी। भाई साहब, सवारा जो पलटती है, मतलब आस्था को देखती है, उसकी एब्रोज उठ चुके थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की सवारा को? एंड समरा कहती आस्था, आपका ज्यादा नहीं हो गया? आस्था कहती कहाँ सैम ज्यादा हो गया, मतलब सच सच तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ। और इनकी जो नोक झोंक चल रही थी, पूरी फैमिली देख रही थी, एंड सब खुश थे, बिकॉज आस्था खुश थी और समारा खुश थे। आस्था के फेस पे ये स्मेल ना बहुत टाइम बाद आई है, बहुत टाइम बाद। इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, सब आकर लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं। लाइक कोई फोन चला रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था। दादी अब अपना न्यूज़पेपर रखती हैं, और थोड़ा स्ट्रिक्ट ऑरा में कहती हैं, और राम जी, शीतल जी इनके जस्ट बगल में बैठे थे। वो कहते हैं वैसे हमने आप सबके लिए डिसीजन लिया है, समय आने पे हम बताएंगे आपको। दादी कहती एंड नाउ राम जी कहते हैं
हमने सोचा है बेटा, हम लोग यहीं सेटल हो जाते हैं। सब उनकी तरफ देखते हैं। बिजनेस का जो भी काम है, समायरा, तुम यहाँ वाले ब्रांच से हैंडल कर लेना। समायरा कुछ सेकंड्स चुप रहती है और धीरे से सर हाँ में हिला देती है। एंड ये सुन के आशा का फेस जो ब्राइट हुआ था, उसे कहीं ना कहीं डर था कि आशा चली जाएगी, लाइक समायरा के साथ, राम जी शीतल जी के साथ, वहां पर इनके घर। और दादी से, आन्या से, काव्या से, इनसे अलग बॉन्ड बन चुका था। उनको दूर जाना आस्था के लिए बहुत दुख होता। बट शायद राम जी शीतल जी ने भी अपनी बच्चों के लिए फैसला ले लिया था जो सही था। सब खुश थे। एंड दादी कहती है, हमने सोचा है आप सब आप सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। अब कुछ दिन कोई काम नहीं करेगा। पहले तुम सब अपनी जिंदगी संभालो, बिजनेस तो बाद में होता रहेगा। आन्या जैसे ये बात सुनती है, वो जान गई थी कि दादी उन्हें ब्रेक का कह रही है। बट आन्या बट दादी मैं, क्योंकि आन्या बिजनेस हैंडल कर रही थी एंड वर्कलोड ज्यादा था। दादी कहती, शांत, हमें सब दिख रहा है आन्या, हम संभाल लेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ फिक्र करना चाहिए वो आपकी वाइफ का मैटर है। हम बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हैं आप और काव्या, कुछ सही नहीं चल रहा है। दादी गुस्से में थी, पर अचानक से उनकी नजरें आस्था और समारा पे गई। आस्था समारा को छेड़ रही थी और समारा बेचारी परेशान थी, लाइक इतने सीरियस मोमेंट पे आस्था समारा को छेड़ रही थी। दादी के फेस पे हंसी आ जाती है और वो आन्या को देखकर कहती है, सीखो इन दोनों से कुछ। हम्म, सीखो। तुम्हारी शादी पहले हो गई है और ऐसा लगता है बुढ़े तो तुम दोनों हो गए हो। और बुढ़ा वर्ड सुन के फिर समारा दादी को देखती है। आस्था सवारा को देखती है, दादी को देखती है, जो हंसती है वो। एंड दादी पूछ लेती है, आस्था क्या हुआ, आप इतना क्यों हंस रहे हो? आस्था मुंह छुपा के कहती, दादी कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करो, कुछ नहीं हुआ, सब सब ठीक है। एंड समारा जब आस्था की स्माइल देखती है, वो जान चुकी थी कि आस्था के दिमाग में क्या चल रहा है। दादी आगे कहती है, हमने सोचा है आप सबको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। सो जाओ कहीं घूम के आओ, एक ही जिंदगी है। हुँ? और कुछ बातें दादी ने करी, उसके बाद सब सब अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। एंड राघव रागनी भी बहुत खुश थे, इन्हें घूमने का मौका जो मिला इतना। और यहाँ आस्था भी हंसते हुए गई थी समायरा पे। अन्य और काव्या के रूम में काव्या आती है, विंडो के पास खड़ी हो जाती है, उसके एक्सप्रेशन अनरीडेबल थे। आन्या धीरे से अंदर आती है, उसके हाथ में एक फाइल थी जो वो कुछ टाइम से रेडी करवा रही थी। वो आती है, काव्या के जस्ट पीछे खड़ी हो जाती है, उसके हाथों में फाइल था एंड वो फाइल सामने करती है काव्या के और आराम से कहती है, मैंने पेपर्स बनवाए। काव्या बहुत ही स्लोली पीछे मुड़ती है, वो फाइल वो अपने हाथ में लेती है, उसे खोलती है और पढ़ना स्टार्ट करती है। उसमें लीगल सेपरेशन एग्रीमेंट्स थे, क्योंकि ऑफिशियली डाइवोर्स पॉसिबल नहीं था। और साथ में प्रॉपर्टी शेयर्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और उसके फादर का केस विड्रॉ करवाने के डॉक्यूमेंट्स थे। काव्या के एक्सप्रेशन स्लोली चेंज होते हैं। अब काव्या
आन्या की तरफ देखती है। आन्या ने अपनी नजरें पहली बार किसी के सामने नीचे झुका रखी थी। बहुत पछतावा था उसे। और वो कहती है बिना नजरें मिलाए। आन्या की नजरें काव्या के पैरों में थी। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया। और यहाँ काव्या सिर्फ साइलेंटली सुन रही थी। उसकी झुकी नजरें काव्या देखती भी है। काव्या ने हैंड फोल्ड कर लिए थे। मैंने तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश की, तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया, तुमसे जबरदस्ती शादी की। काव्या, ये सब गलत था। ये सब गलत था। मैं आन्या चौहान माफी मांगती हूँ तुमसे। आई एम सॉरी काव्या। ये पहली बार था जब आन्या चौहान जेन्युइनली किसी के सामने झुक रही थी। उसकी वॉइस जितनी सॉफ्ट हो रही थी उतनी ही नम। मैं तुम्हारी लाइफ से निकल जाऊंगी। हम्म, तुम फ्री हो। तुम्हारी लाइफ आजाद है। रूम में बस साइलेंस था। बस साइलेंस। नाउ अन्या को कुछ अजीब सी आवाज आती है पढ़ने की। वो ऊपर देखती है काव्या की तरफ। जब काव्या नजरें आन्या की नजरों पे रखती है और आन्या अब अपनी नजरें उठाती है और सामने देखती है। काव्या ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए थे बीचों बीच। एंड जिस हिसाब से उसने उड़ाया था आन्या के मुंह पे सीधा के उड़े थे। वाह बंदी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आन्या शॉक थी। लाइक सब तो था इसमें। शेयर्स थे, उसके पापा के केस वापिस थे, और हर चीज थी। उसे आजादी मिली थी ना अन्या से। बट क्यों? सवाल उसकी नजरों में था जो काव्या भाप गई थी। काव्या बहुत ही एटीट्यूड लेकर जो चल के आती है, आन्या के सामने खड़ी होती है, एक हाथ उठाती है आन्या की, जो आन्या ने शर्ट पहनी थी उसका कॉलर पकड़ती है और खुद की तरफ पुल करती है। आन्या पूरी खींची उसकी तरफ चली जाती है। बिकॉज आन्या ने एक्सपेक्ट नहीं किया था काव्या से ये, तो उसने बॉडी में इतना ताकत रखा नहीं था। सो वो खींच गई थी पूरी। इन दोनों के फेस बहुत करीब आ गए थे और नजरें बस एक दूसरे में इतने करीब। एंड आन्या आन्या की लाइक उसे कुछ फील हुआ काव्या के इतने करीब आकर। बट शायद वो हीट ऑफ मोमेंट उसने शायद ध्यान नहीं दिया। काव्या कहती है परमिशन। आन्या हाँ। काव्या कहती है क्या तुमने मुझसे परमिशन ली? आन्या कंफ्यूज थी। एंड वो कहती क्या? तुम आन्या चौहान अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से मुझे लाई हो, बट अब मैं जाऊंगी तो मेरी मर्जी से। ये सब करने से पहले, मुझसे अलग होने से पहले, क्या तुमने परमिशन ली मुझसे कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो? हाँ। आन्या भाई साहब क्या शॉकिंग था उसके लिए, मतलब काव्या और इस रूप में, एंड साड़ी में, राइट, और आंखों में अलग सा आक्रोश था उसकी। एंड जो वो ब्यूटीफुल लग रही थी। आन्या की तो मतलब जैसे इंसान शॉक होता है ना और आंखों में बस खो जाता है, आन्या से वो हुआ था। और काव्या यहाँ कहे जा रही थी तुम्हें लगता है जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? आन्या बस चुप थी। वो तो काव्या की जो लिप्स हिल रहे थे उनको हिलते हुए वो देख रही थी।
जैसे आसपास की आवाजें आना बंद हो गई है, बिकॉज आन्या के लिए बहुत शॉकिंग था। जैसे मैं रोई हूं ना, और जितना मैंने तकलीफ सहा है, वैसे तुम्हें भी रोना पड़ेगा। तुमने मेरी जिंदगी इधर से उधर की है ना, मुझे मेरे पैर से दूर किया, मुझे मजबूर फील करवाया, तुमने मुझे वीक फील कराया। अब अब एक सॉरी बोलकर सब खत्म हो जाएगा, इतना इजिली। आन्या चौहान। नाउ आन्या, उसके काव्या के झंझोड़ते वक्त आन्या होश में जैसे आती है, और लास्ट जो सेंटेंस उसने सुना था वो कहती है, मैं बस तुम्हें आजाद करना चाहती थी। काव्या कहती, आजाद? वो और क्लोज आती है, लाइक उनकी सांसें एक दूसरे के फेस पे आ रही थी। काव्या कहती, अब नहीं मिस आन्या चौहान, अब तुम भी फंस चुकी हो जैसे मैं फंस चुकी थी। अब तुम्हें भी उतना ही तड़पना पड़ेगा जितना तुमने मुझे तड़पाया है। आन्या तो जैसे वही खड़ी की खड़ी रह गई थी, साइलेंट, स्टर्न्ड। लाइक पहली बार आन्या चौहान को किसी ने इमोशनली इतना डैमेज्ड किया था। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम। और जाते हुए मैं बस एक चीज इतना बोलूंगी, कमेंट सेक्शन बना होता है, आपकी थिंकिंग, आपका जो भी हो आप उसे बोलो, जो भी मन में आए, अच्छा गंदा बोलो, आई डोंट केयर। बट मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोलना। हम्म, ठीक है ना? आप जो भी बोलो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोलना। एंड एक चीज मैं समझ चुकी हूँ, मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, दोनों। मैं अगर किसी के बीच में बोलूंगी ना, तो वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे, कम तो होंगे नहीं। हम्म, तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कुछ बोलते वक्त कि मैं बीच में आऊंगी और मैं कुछ कहूंगी। अब बस मेरा इतना ही था, ठीक है? सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जयराम सिया राम।